तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अभी बहुत अच्छा गया होगा। 4 पेपर हुए थे, मतलब 4 शिफ्ट में हुए थे। कहने का मतलब है 2 दिन के अंदर ये पेपर हुए थे। काफ़ी इजी एग्ज़ाम था अगर देखा जाए तो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो खैर वैसे भी इजी ही रहता है। जो नहीं पढ़ते उनके लिए वो क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। कुछ 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े बहुत आगे पीछे रहते हैं, बाकी लगभग एग्ज़ाम अच्छा था। और ग्रुप डी का खैर आना भी यही चाहिए था। चलो, ये बात तो खैर एक साधारण और फॉर्मल बात है। और मैं एक्चुअली ये वीडियो क्लिप एक्चुअली इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके पीछे की वजह ये है कि अभी पेपर होते ही उसके बाद में मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, और इवन कुछ ने तो कॉल करके भी कहा कि सर आपने ये कट ऑफ वाली वीडियो नहीं बनाई अभी तक। बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, सभी टीचर्स ने बना दी, आपने नहीं बनाई। तो एक्चुअली आप लोग अच्छे से जानते होंगे, स्टार आईक्यू एजुकेशन पे जो वीडियो आती है वो लगभग आती है पढ़ने से रिलेटेड। इसके अलावा बहुत कम चांस होता है कि कोई ऐसी वीडियो आपके आगे आए। आपने देखा ही नहीं होगा ऐसी वीडियो को। और मेरी क्लासेस के अंदर भी आपने इस चीज़ को पाया होगा कि पढ़ाई के अलावा बात ही नहीं होती है। 95%, मोर देन 95% जो है वो हमेशा स्टडी ही होती है। कभी कभार कोई एक आधी बात हो जाए, इसके अलावा तो बहुत ही कम चांस है कि कोई ऐसी वैसी बात हो भी। वो भी कभी हंसी मजाक की बात होती है 95% में से, जो बच गया 4-5% वो भी। तो मैं ऐसा क्यों नहीं समझता, ज़रूरी क्यों नहीं समझता, उसकी वजह बता रहा हूँ मैं। एक बात है, ये देखो, ये मेरी फ़िलॉसफी है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ इसमें। ऐसा होता है यार, पेपर तुमने दे दिया, पेपर में तुम्हारा अच्छा बना है बुरा बना है वो तुम्हें पता है। तुम्हारे अलावा इसको कोई नहीं जानता है। तुम्हारे मार्क्स तुम्हें पता है, और ईमानदारी भी तुम्हें पता है कि 80% आपने ठीक किया है, 70, 60, 50 कितना ठीक किया है। अब एक बात बताओ, मैं कैसे पूरे हरियाणा को एनालाइज कर सकता हूँ? मैं कौन होता हूँ? आप ईमानदारी से सच बताइएगा, मैं कैसे एनालाइज कर सकता हूँ कि ये कट ऑफ इतनी जाएगी? वो तो एक सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है ना, वो तो एक आपका ओवरऑल पूरे हरियाणा के बच्चों का सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म है। ना ही तो मुझे एक एक बच्चे का ये पता है इतने लाखों में से कि इसके इतने मार्क्स थे, इसके इतने मार्क्स थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, इन वीडियोस को बना के व्यूज़ तो लिए जा सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पर वही बात है ना कि अच्छा नहीं लगता है, मतलब ये स्कैम सा लगता है मुझे तो। मतलब कोई मतलब ही नहीं, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। क्या वीडियो बनाने की भी, हाँ इतने कट ऑफ जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा? और रियलिटी में तुम देखना, हमेशा जो फाइनल आता है वो बिल्कुल ही अलग ही रहता है। और इससे अगर सेम भी हो तो क्या ही तो फ़र्क पड़ जाएगा। तो मेरी सलाह, अगर आप समझदार हो तो मानो ना। तो एक तो ऐसी चक्रों में मत पड़ो, ना ही तो ऐसी उम्मीद करो कि सर कोई वीडियो बनाएंगे, और ना ही इसका कोई मतलब आता है एक्चुअली। आप देखो, अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो प्लीज़ आप लोग तैयारी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से कि अब मेरा जॉब लगने वाली है। और अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, कोई गलती रह गई है, हो जाती है गलतियाँ, कौन सी बड़ी बात है। गलती कर सकते हो उतनी करो, कोई बात नहीं, पर गलतियाँ रिपीट नहीं करनी चाहिए। तो गलती रिपीट मत होने देना। हाँ, अगर ये पेपर में कमी रह गई है और आपको लगता है, देखो आपकी कमी आप ही जानते हो, ना मैं बता पाऊंगा ना कोई और बता पाएगा। तो प्लीज़ ये करिएगा कि आप अपनी कमी को ठीक करिएगा, काम करिएगा उस कमी पे। जिस सब्जेक्ट में कमी रही है, भी आपको मैथमेटिक्स नहीं आता था, आपको जीके में इशू आ रहा था, आपको करंट अफेयर्स में इशू आ रहा था, तो आप सब्जेक्ट को दोबारा से तैयार करना स्टार्ट करिएगा, जीरो से पढ़ना स्टार्ट करिएगा। सर अब तो पेपर पता नहीं कब होगा, तो यही तो एक गलती करते हैं बच्चे कि जब पेपर आ गया 15 दिन में सोचते हैं कि अब सारा कुछ पढ़ लें। ऐसा नहीं होता है, पहले से ही पढ़ा हुआ होता है। उन 15 दिनों में तो केवल रिवीजन करनी होती है। तो अभी से पढ़िएगा, सॉलिड तरीके से पढ़िएगा। तो ये मेरी हिदायत है। अगर आप देखो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं और सरकारी नौकरी लगना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से तो उठना पड़ेगा आपको। कि ये आ गया वीडियो, ये भ्रमित करने के लिए होता है। यूट्यूब पे बहुत सारा पॉल्यूशन है भाई, थोड़ा समझदार बनिएगा। मैं खुद यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी अगर कोई उल फिजूल की चीज़ें डाल रहा हूँ तो मुझे भी क्विट करिएगा आप। ऐसी बात नहीं है कि मैं ही कोई चांद हूँ अलग से। मेरी बात तुम समझ गए होंगे। सिर्फ जो आपके काम की है, जहाँ आपका वक्त बच रहा है और जहाँ आपको लग रहा है कि मुझे इससे नॉलेज मिल रहा है, वो तो चलो ठीक है। अब सर कट ऑफ देखना मेरे लिए ज़रूरी है। एक बात बताइएगा, मैंने आपको कह दिया कि कट ऑफ जाएगा 65 मार्क्स का, 70 मार्क्स का, 85 मार्क्स का। तो उससे क्या होगा? मान लेते हैं आपके 85 नहीं बन रहे हैं तो आपको निराशा होगी। आपके 85 बन रहे हैं तो आपको फिर ये टेंशन होगा, यार पता नहीं 85 से ज़्यादा चला गया तो क्या होगा। तो ये सब कुछ मतलब इनका कोई लॉजिक ही नहीं है यार। आप समझदार हैं मेरे हिसाब से। गलत कहूँ तो मुझे माफ़ करिएगा, ये मेरी फ़िलॉसफी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है कि आपके लिए जो उचित समय है उसको गवाइए मत। चला गया पेपर, अभी बड़ा मौका है। अगर पेपर खराब जाता है तो बहुत ढंग से तैयारी होती है।
कहते हैं ना, ठोकर लगने के बाद अक्ल आती है, तो फिर बहुत ढंग से प्रिपरेशन होती है रीसने की। अब इस बार नहीं छोड़ना, इस बार तो पेपर पास पक्का करना है। रुकिए मत, जितने दिन तक तैयारी कर रहे थे ना उसी फ्लो में रहिएगा। रुक गए, एक बार बैठ गए ना, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर दोबारा वही मूड आएगा, इंतजार, वही भीड़ में शामिल होगे, फिर तुम में क्या अलग है। देखो भाई, मेरी तो ये सलाह थी, बाकी आपकी सलाह है, आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग करिएगा। आप बड़े समझदार हैं, हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, तो आप समझ लीजिएगा। हमें ठीक लगा कुछ बच्चों को ये सलाह देना कि देखो, एक टीचर का काम, मेंटोरशिप कर रहा हूँ मैं, तो कर सकते हो तो ये करो। पूछ सकते हो हमसे तो ये बातें पूछो कि सर मैं लाइफ का करियर कैसे सेट कर सकता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इन चक्करों में मत पड़िए, ये सब टोटली टाइम वेस्ट है। समझ रहे हो ना आप लोग। चलिए, विश ऑल द बेस्ट। राधे राधे।